नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर देखे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, किसी कूट भाषा में पेपर को PKA ZPKE VRI लिखा जाता है तो बैंक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर में कौन सा लॉजिक लगाइएगा तो ये आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है P और P के साथ क्या है PK, जैसे P के साथ हो गया PK, फिर A के साथ क्या है, A के बाद A से Z, AZ। अब यहाँ पे ऐसा देखने से क्या आपको लग रहा है कि P का अपोजिट क्या होता है, K होता है, A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है। यानी यहाँ पे सभी का क्या है, अपोजिट अक्षर लिखा गया है। जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि A का अपोजिट क्या होता है तो Z होता है, B का अपोजिट क्या होता है Y होता है, C का अपोजिट क्या होता है X होता है। ठीक है, अब यहाँ पे P का अपोजिट क्या होगा तो PK। ठीक है, A का अपोजिट क्या होगा तो Z होगा, तो AZ साथ में लिखा गया है। फिर P के अपोजिट क्या होगा तो PK। वैसे ही यहाँ पे अब बैंक में वो लोग सेम लॉजिक लगाएंगे, जैसे BANK, B के अपोजिट क्या होता है तो Y, तो B तो लिखना है ही, साथ में Y भी लिखना है। अब A के अपोजिट क्या होता है Z, तो हमको A लिखना है, फिर साथ में Z भी लिखना है। N के अपोजिट क्या होता है M होता है, तो N तो लिखना ही है, साथ में M भी लिखना है। उसके बाद K के अपोजिट क्या होता है तो K के अपोजिट होता है P। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है BYAZ, BY पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा BY नहीं है, तीसरा BYAZ NMPK। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी जो फिगर दिया गया है इस फिगर में यहाँ पे जो लुप्त संख्या आएगी, यहाँ पे बताना है कि कौन सा हम लोग नंबर फिल करेंगे। कैसे इसको बनेगा, तो अगर इस नंबर को एनालिसिस करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 और 5, अगर इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, 25 और 9 कितना होता है, ये होता है 34। अब 34 से इन दोनों में कोई रिलेशन बनेगा क्या, तो इन 34 से और 225 में कोई रिलेशन यहाँ पे लग नहीं रहा है, तो स्क्वायर का रिलेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये तरीका हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना होगा, 3 × 5 कितना होता है, ये होता है 15। ठीक है, कितना 15। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 225। यानी एक बार नंबर का गुणा और उसके बाद स्क्वायर। ठीक है, फिर इन नंबर का गुणा करेंगे उसके बाद स्क्वायर, तो 7 दूनी कितना 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। सेम लॉजिक ये भी लगाएंगे यहाँ पे, 4 × 13, 13 का 52, और 52 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10। ठीक है, और 10 दूनी 20, 20 के 0 कैरी बचा हमारे पास 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 27, 27 और 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जैसे सीक्वेंस में कौन सा तरीका लगाइएगा ताकि इस सीक्वेंस को ये फॉलो करेगा सही तरीका से। कैसे इसको बनेगा, तो जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं, जैसे नंबर लिखा है 77। ठीक है, अगर हम 77 का नंबर देखते हैं 49 से, तो क्या रिलेशन लगेगा, 77 से 49 कितना का डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, मेरा डिफरेंट है। ठीक है, फिर 49 और 36 में कितने का डिफरेंट है, तो ये यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4 और 9, 9 4 13, कितना का 13 का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 36 और 18 में कितने का डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे होगा 18 का डिफरेंट। अब 18 36 18, अब यहाँ पे कोई तरीका आपको दिख रहा है क्या, 13 18 में यहाँ पे कोई लॉजिक समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लॉजिक कोई समझ में नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे ये माइनस वाला कोई तरीका काम
नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 77 और 49, तो ऐसा करते हैं और इस नंबर को हम गुना कर देंगे। जैसे 7 और 7 इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 ते 49, कितना होगा मेरा 49 मिल जाएगा ना। यहाँ पे इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 49, ठीक है, मिल गया। फिर अब इन दोनों नंबर को भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 9 चौका 36 मिल गया। मेरा यहाँ पे 36 मिला, ठीक है। फिर अब 36 को भी गुना करेंगे 3 और 6 में तो कितना होगा, 36 18, ठीक है, 18 मिल गया। और फिर इन दोनों नंबर को भी क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर मिला मेरा 8, क्या नंबर मिल गया, 8 मिला। अब यहाँ पे ये तरीका हमारा इस तरीके से फॉलो कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है ए और बी डी के संतान हैं, ए का पिता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में से कौन सा कथन आवश्यक है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ए और बी जो हैं वह डी के संतान हैं। ए और जो बी हैं वह डी के कौन है, संतान है, यानी पुत्र या पुत्री हो सकता है डी के। अब डी कौन है, माता है या पिता है, अभी आगे क्वेश्चन में जब कथन पढ़िएगा तो इसका डिसीजन हो जाएगा। जैसे पहला कथन लिखा गया है सी ए का भाई है। ए का भाई कौन है, सी है और ई का पुत्र है। अब क्वेश्चन में सी कहीं तो हमको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे सीधा सा पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सी नहीं है, ठीक है। चूँकि ए का जब भाई है सी तो यहाँ पे सी तो दिया नहीं है तो पहला कथन मेरा यहाँ पे खत्म। आगे बढ़ते हैं दूसरा कथन। दूसरा कथन ये है एफ बी की माता है। बी की माता कौन है, एफ है। तो ये यहाँ पे हो सकता है, क्यों, जब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है डी का संतान कौन है, ए और बी है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी की माता कौन है, एफ है। बी की माता, जब बी की माता एफ है यानी ये माता हो गया और ये डी जो है वो क्या होंगे, पिता हो गए। तब ना कहिएगा कि डी के पुत्र कौन है, ए और बी संतान है यहाँ पे डी और एफ के। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा कथन है वह सही लग रहा है। तो क्वेश्चन में के ऑप्शन देख लीजिए कि पहला कथन होगा नहीं, 1 और 2 में से कोई भी नहीं होगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर का सी जो है वह केवल दूसरा कथन मेरा क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से 3 क्या होगा, एक समान से होगा और चौथा क्या होगा, सबसे भिन्न होगा, उसको चुनना है। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा गया है, HIL। पहला ऑप्शन है मेरा है HIL। अब ये बताइए कि अल्फ़ाबेट में H और I के बीच में क्या डिफरेंट होगा। तो H से एक अल्फ़ाबेट आगे बढ़िएगा तो मेरा मिलेगा यहाँ पे I, ठीक है। I में कितना आगे बढ़िएगा तो मिलेगा L, तो यहाँ पे 3। फिर दूसरा ऑप्शन आते हैं OPS। अब इसमें देखिएगा तो क्या डिफरेंट मेरा होगा, यहाँ पे होगा इसमें O में 1 बढ़िएगा तो मिलेगा P, ठीक है, और P में फिर यहाँ पे 3 बढ़िएगा तो मिलेगा हमको S। आते हैं दूसरा ऑप्शन में, सॉरी तीसरा, D, E और H। अब D अल्फ़ाबेट में कितना नंबर पे आता है, तो ये आता है अल्फ़ाबेट में D के बाद एक अक्षर, अगला अक्षर क्या होता है, E होता है, और E के ठीक अगला 3 अक्षर बाद क्या होता है, H होता है, ठीक है। ये तो ये सेम लॉजिक लग रहा है, 1 3 फिर 1 3 और 1 3। बचा मेरा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे A, B और D। अब अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट A के बाद कितना नंबर पे B आता है, तो इसमें A में ऐड करेंगे तो B आ जाएगा। अब B में कितना अल्फ़ाबेट आगे बढ़िएगा तो D मिलेगा, सिंपल सा 2, तो 1 2, लेकिन बाकी उसमें सब में क्या है 1 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। जो फिगर दिया गया है इस फिगर में आपको टोटल सीधा रेखा कितना है आपको ये बताना है। सिंपल सा नंबर काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है
सीधा लाइन काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मेरा रहा लास्ट वाला 10, यानी इस फिगर में टोटल 10 सीधी लाइन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिस प्रकार टेलीविज़न का संबंध है बिजली से, ठीक उसी प्रकार कार का संबंध किससे होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। अब टेलीविज़न का मतलब क्या होता है, टीवी। टीवी किससे चलता है, तो बिजली से चलता है। तो टीवी जो होता है वह बिजली से तो चलता है ना। अब ये बताइए कि कार किस चीज़ से चलता है, तो यहाँ पे टायर, तो टायर तो होगा नहीं, ठीक है। ईंधन, ब्रेक, पानी, तो सिंपल सा ईंधन के कारण क्या होता है, कार चलता है। अगर कार में ईंधन क्या होता है, डीजल पेट्रोल अगर ना रहे तो कार कैसे चलेगी। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सीख लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।